हेलो टीचर्स, वर्षा शर्मा यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने एक लेसन प्लान लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो गणित विषय का क्लास 6 के लिए बनाया गया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम डाला हुआ है जो कि है कंपोजिट स्कूल चांदपुर, विकासखंड सिरपुरा और डिस्ट्रिक्ट कासगंज का। अब हमने ऊपर की तरफ कुछ 5 कॉलम्स बनाए हैं। एक कॉलम दिनांक का है, दूसरा क्लास का है, तीसरा विषय का, चौथा हमारा पीरियड का है जिसे हम कालांश कहते हैं, और पांचवा हमारे पास इसकी अवधि कितनी है, 30 मिनट का। तो हम जो टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं वो प्रकरण है हमारा त्रिभुज। तो सबसे पहले हमने इसका कॉलम बनाया है सामान्य उद्देश्य। हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं उनको हमने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट है बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट है हमारे पास बच्चों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता और उसके महत्व को बताना। और फोर्थ पॉइंट है इसका बच्चों को गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना। और इस लेसन प्लान में इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास विशिष्ट उद्देश्य है। और विशिष्ट उद्देश्य हमारे पास त्रिभुज के विषय में 4 मेन है। पहला है त्रिभुजों की पहचान, वर्गीकरण, गुण और त्रिभुज की डेफिनेशन। अब इसमें हम जिन जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे उनका नाम है प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि और स्पष्टीकरण विधि। हमने इसमें क्या क्या अपनी हेल्पफुल TLMs का यूज़ किया है वो हमारे त्रिभुजों के प्रकार का बना हुआ एक चार्ट, और जो भी हमारे पास कक्षा उपयोगी उपकरण होते हैं उनको हम ले लेंगे। पूर्व ज्ञान, बच्चे बिंदु, रेखा, कोण आदि की जानकारी रखते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हम बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न हम करते हैं, कौन सी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन शून्य होता है। बच्चे बिंदु की को पहचानते हैं, समझते हैं, तो बच्चे उत्तर देते हैं बिंदु। दूसरा क्वेश्चन हम बच्चों से करते हैं, 2 बिंदुओं को लाने वाली कौन सी आकृति बनती है। बच्चे इसका आंसर देंगे रेखा का। तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं, 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है। तो इस पर बच्चे हमारे क्लास के मौन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है। तो अब हम इसके बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। अब हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों, आज हम लोग त्रिभुज का विस्तृत अध्ययन करेंगे, यानी त्रिभुजों को हम यहाँ पर अब क्लासिफाई करेंगे कि किस किस तरह से हम त्रिभुजों को पहचानते हैं, बनाते हैं और इनका निर्धारण करते हैं। अब हम इसके लिए प्रस्तुतिकरण करने के लिए हमने यहाँ पर अपने 5 कॉलम फिर से बनाए हैं। पहला है शिक्षण बिंदु क्या कहलेंगे, दूसरा पॉइंट हमारे पास अध्यापक क्रिया क्या होगी, इसके बाद हमारे पास छात्र क्रिया, और उसके बाद हमारे पास हम कितना टाइम ले रहे हैं अपने इस भाग में। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य, यानी हम ब्लैक बोर्ड पर जो भी काम करेंगे उस चीज़ को लिखेंगे। तो शिक्षण बिंदु हम लेकर चल रहे हैं त्रिभुज का। तो अध्यापक जो है यहाँ सबसे पहले प्रश्न करता है, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो बच्चे यहाँ ऊपर ही समस्यात्मक प्रश्न आ चुका है, तो बच्चे यहाँ पर मौन रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, त्रिभुजों के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। बच्चे यहाँ पर भी मौन हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को त्रिभुज के बारे में नहीं पता, तो उनका योगफल भी नहीं पता होगा कि एंगल्स का योग कितना होगा। अब टीचर जो है इसका स्पष्टीकरण देना स्टार्ट करता है। डेफिनेशन बताते हैं सबसे पहले हम बच्चों को। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं। ये हम एक बोर्ड पर अपना एक डायग्राम मेंटेन करेंगे, एक त्रिभुजाकार आकृति बनाएंगे जिसका एक एंगल A, B और C है। तीनों को हम कोण बनाकर भी समझाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि त्रिभुज को ट्राइंगल्स के सिंबल से प्रदर्शित करते हैं और कोण को एक तिरछी रेखा, L के आकार की एक तिरछी रेखा खींची जाती है, उससे हम प्रदर्शित करते हैं। तो 3 कोण हो गए हमारे बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पर। तो A + B + C तीनों का योग हमारा आता है 180 डिग्री। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है त्रिभुजों के प्रकार का। हम अध्यापक फिर से एक क्वेश्चन करता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे यहाँ पर भी मौन हो जाते हैं। तो टीचर अब इनका स्पष्टीकरण देना प्रारंभ करता है। त्रिभुज को हम 2 आधार पर बांट सकते हैं। तो बच्चे इसमें बच्चों की जो क्रिया होगी वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे। टीचर जितनी भी बात बताएगा बच्चे आराम से सुनेंगे उसको। टीचर ने बताया है कि बच्चे त्रिभुज जो है 2 आधार पर हम बांट सकते हैं। पहला आधार होता है त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर बांटना, और दूसरा आधार होता है त्रिभुजों को कोणों के आधार पर बांटना। तो भुजाओं के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है हमारे पास संधिबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार से कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के बनते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। बच्चे ये सारा ही जो है जितना टीचर समझा रहा है इस स्पष्टीकरण को आराम से ध्यान से सुनेंगे और ध्यान लगाकर सुनते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले भुजाओं के आधार पर हमने सबसे पहला पॉइंट बताया समबाहु त्रिभुज। तो हमारा शिक्षण बिंदु आता है समबाहु त्रिभुज। अब टीचर प्रश्न करता है अपने बच्चों से कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं।
तो बच्चे इस कंडीशन पर चुप रहते हैं इस क्वेश्चन पर, और ये 3 मिनट का है पूरा हमारा टॉपिक। तो टीचर बताना स्टार्ट करता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है वह हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। जैसे हमने एक चार्ट पेपर लिया है, उस चार्ट पेपर पर 3-3 सेंटीमीटर की 3 भुजाओं से निर्मित एक ट्रायंगुलर एक शेप तैयार की है, और इस त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं समान माप 3 सेंटीमीटर की है। तो ये कि हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ पर AB, BC और CA तीनों ही भुजाएं, ये हमने बोर्ड पर भी लिखकर समझाया है, AB बराबर BC बराबर CA बराबर 3 सेंटीमीटर। इस पूरी क्रिया को भी बच्चे आराम से ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में टीचर पहला क्वेश्चन करता है, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। बच्चे यहाँ पर भी मौन है, ये भी हमारी एक समस्या बन जाती है, और ये पूरा काम भी हमने 3 मिनट में ही किया है। तो टीचर इसका स्पष्टीकरण देना प्रारंभ करता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई असमान होती है। समबाहु में हमारे पास क्या था, तीनों ही भुजाएं हमारी समान थीं, जबकि विषमबाहु में क्या होता है कि तीनों ही भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हों, तो वो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसके लिए हमने एक चार्ट पेपर का इस्तेमाल किया है, जिसमें इस त्रिभुज की AB भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर और CA की लंबाई हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो तीनों ही भुजाएं हमारी बराबर नहीं हैं, और बराबर नहीं का ये हमारा सिंबल होता है कि 2 सीधी रेखाएं खींचकर उसको तिरछा काट देते हैं, तो ये हमारे पास असमान का चिन्ह आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ AB बराबर नहीं है BC के और बराबर नहीं है CA के, तीनों ही भुजाएं असमान है, तो ये हमारी विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है, इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें टीचर फिर सवाल करता है बच्चों से कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर भी फिर से समस्या उत्पन्न होती है, बच्चे मौन हो जाते हैं। ये भी हमारा पूरा टॉपिक 3 मिनट का है। तो इसका स्पष्टीकरण देता है टीचर, जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी किसी ट्राइंगल में अगर हमारे पास कोई भी 2 भुजाएं समान आ जाएं और तीसरी भुजा अलग हो, क्योंकि त्रिभुज 3 भुजाओं से निर्मित है, 2 हमारे पास बराबर आ रही हैं और तीसरी हमारे पास अलग आ रही है, तो वो हमारा कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसको भी हमने एक चार्ट पेपर के द्वारा इंडिकेट किया है। यहाँ हमारे पास एक चार्ट पेपर लिया है, उस पर हमने AB भुजा 4 सेंटीमीटर ली है, BC भुजा हमारे पास फिर से 4 सेंटीमीटर, CA हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर AB और BC इन दोनों की लंबाई बराबर है, जो कि है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, जबकि CA हमारे पास अलग है। तो AB हमने बराबर लगा दिया है BC के, और डज नॉट इक्वल्स टू हमने लगाया है CA के। इसके बाद हमारे पास फिर से शिक्षण बिंदु तैयार होता है, न्यूनकोण त्रिभुज। अब इस न्यूनकोण त्रिभुज पर प्रश्न टीचर करता है, न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो बच्चे फिर से मौन हो जाते हैं। उन्होंने भुजाओं के आधार पर तो त्रिभुज को समझ लिया है कि वो 3 प्रकार के हैं, अब न्यूनकोण त्रिभुज उनके नहीं पता है, तो ये भी हमारे पास समस्या बन जाती है। तो इस समस्या के लिए टीचर फिर से स्पष्टीकरण देना प्रारंभ करता है, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 30 डिग्री का होता है, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, उसको बोलते हैं हम न्यूनकोण त्रिभुज। तो इसको हमने अपने एक TLM की सहायता से प्रदर्शित किया है, एक चार्ट पेपर लिया है। इसमें हमने 3 कोण बनाए हैं, जिसमें से कोण A हमारे पास 60 डिग्री, कोण B हमारे पास है 70 डिग्री और कोण C हमारे पास है 50 डिग्री। तीनों ही एंगल हैं। आप देख सकते हैं कि इसके तीनों ही कोण हमारे पास 90 डिग्री से कम आए, 50 भी 90 से कम है, 60 भी 90 से कम है और हमारे पास 70 भी 90 से कम है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूनकोण त्रिभुज। और तीनों ही कोणों का अगर हम योग करके देखें तो हमारे पास कोण A 60, कोण B हमारा है 70, कोण C हमारा है 50। तीनों का योग 60 + 70 + हमारे पास आता है 50, तीनों का योग आता है 180। इसके बाद नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है हमारे पास समकोण त्रिभुज। टीचर फिर क्वेश्चन करता है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर भी मौन हो जाते हैं। ये भी हमारा पूरा टाइम हमने 3 मिनट का लिया है, क्योंकि हमारा जो टीचिंग प्लान है वो 30 मिनट का हमने तैयार किया है। इसमें टीचर इसका स्पष्टीकरण देता है कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी किसी ट्राइंगल में अगर कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री आ जाए, बाकी सारे कितने ही हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम एक एंगल हमारा 90 डिग्री का आना चाहिए, तो वो हमारा कहलाता है राइट एंगल, यानी समकोण त्रिभुज। इसके लिए भी हमने एक चार्ट पेपर लिया है, जिसमें कोण A, कोण B, कोण C, तीनों में ही कोण B हमने सिर्फ 90 डिग्री का इंडिकेट कर दिया है। तो हमारे पास ये कोण B 90 डिग्री का है। तो हम देख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनता है कि कर्ण का वर्ग, यानी 90 डिग्री का अगर कहीं किसी भी ट्राइंगल में कोण बनता है तो वहाँ पर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लाई करती है, वो सेटिस्फाई करेगी पूरी की पूरी। अगर ये हमारे पास त्रिभुज का कर्ण होता है, 90 डिग्री से आधार से ठीक लगी हुई भुजा जो होती है वो उसका लंब कहलाती है। तो कर्ण का वर्ग हमेशा लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर आता है।
इसके बाद इसका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आता है अधिक कोण। टीचर फिर से सवाल करता है अपने स्टूडेंट से कि अधिक कोण किसे कहते हैं। तो इसका भी स्पष्टीकरण जो टीचर देता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे इस पर भी समस्या उत्पन्न करते हैं, वो शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। तो स्पष्टीकरण मिलता है, दिया जाता है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक हो और 180 से कम हो वो हमारा अधिक कोण कहलाएगा। यानी 90 से तो अब वो चाहे आपका 100 हो, 101 हो, 105 हो, 120 हो, 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। तो ये हमारा कहलाता है अधिक कोण। हमने ये एक चार्ट पेपर पर इसको ड्रॉ भी किया है। एंगल ABC में हमारे पास कोण C जो है वो 120 डिग्री का है, बाकी एंगल A 25 और एंगल B 35 डिग्री का है। तो यहाँ पर एंगल B 120 दिखाई दे रहा है। 120 डिग्री हमारा 90 डिग्री से अधिक है, जबकि 180 से कम होता है। ठीक है, ये हमने अपने बोर्ड पर भी इंडिकेट कर दिया है कि 120 जो होता है वो 90 से बड़ा होता है, जबकि 180 से कम होता है। तो ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास बोध प्रश्न आते हैं। हमारा ये पूरा ट्राइंगल के जो भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर हमने जो त्रिभुजों का वर्गीकरण किया है ये फिनिश हो गया। इसके बाद हमें लेसन प्लान में देना होता है टॉपिक बोध प्रश्न। त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं और समबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं। यानी हमने जितना भी पढ़ाया है वही सभी हमारे बोध प्रश्न में आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्न हम समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं और समकोण त्रिभुज की आकृति कैसी होती है या उसको आप बनाकर दिखाइए। इसके बाद है निरीक्षण कार्य। जो अध्यापिका है, जैसे मैं टीचर हूँ, मैंने अपना ही बनाया है लेसन प्लान। अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर बच्चों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगे, वे शामपट कार्य अपनी कॉपी में उतार रहे हैं या नहीं है, इस कार्य को देखेंगे। बच्चों को हम होमवर्क में क्या दे रहे हैं ये हमने 4 मिनट में बताया 4 मिनट का टाइम दिया है। समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज का चित्र बनाकर लाना है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। और ये लेसन प्लान हमारा इस टॉपिक पर, त्रिभुज के टॉपिक पर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।